झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार पूर्ण बहुमत में है। राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए निर्देश भी नहीं दिया है। इसके बावजूद भी आनन फानन में विशेष सत्र बुलाना और 1932 के खतियान को लागू करवाने का प्रयास करना गलत है। उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से ईंट गिट्टी और बालू का खेल चल रहा है। गृह मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि झारखंड को हम सब मिलकर बचाएं। इस झारखंड की डेमोग्राफी जो एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, चाहे वो ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्मांतरित करने का काम हो या लव जिहादी के माध्यम से हमारे भोले भाले आदिवासियों के साथ शादी करके लैंड जिहादी करने का भी काम हो, बड़े पैमाने पर यहाँ गो तस्कर हो रही है। तो इस तरह ये राज्य में आज पूरी तरह अराजकता की स्थिति है और राज्य में एक अयोग्य अक्षम मुख्यमंत्री जिन्होंने जल जंगल जमीन के तो लूट कर हजारों करोड़ रुपया कमाए, अपने नाम पर भी लीज, अपनी परिवार के नाम पर भी लीज, और जिसके कारण आज उसकी कुर्सी खतरे में पड़े हुई है। तो अब इस राज्य में बहु बेटी की भी इज्जत लूट मची हुई है। तो ऐसे समय में इस सरकार को, मुख्यमंत्री को, अक्षम मुख्यमंत्री को, अयोग्य मुख्यमंत्री को एक मिनट भी वैधानिक हक नहीं है कि सत्ता में बने रहे। मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह देता हूँ, इस राज्य को बख्शो, इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता को बख्शो, इस राज्य की बहु बेटी की इज्जत को बख्शो, इस राज्य की जल जंगल जमीन को बख्शो। और आप हजारों करोड़ रुपया कमा लिए हैं, 7 पुश्त आपकी आराम से ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन राज्य की जनता के लिए आप त्यागपत्र दो और किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता को आप सत्ता सौंपो। रघुवर दास ने पिछले दिनों दुमका में हुई घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा कि पीएफआई बांग्लादेशी आतंकवादी ग्रुप ने झारखंड में लव जिहाद कर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 8 से 10 दिनों के अंदर कई घटनाएं हुई हैं। राज्य में बच्चियों के साथ हो रही हिंसा और बर्बरता को रोकने के लिए सीएम को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था काफी लचर हो गई है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग भी की। झारखंड को जो पीएफआई और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन एक सॉफ्ट टारगेट में लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ भोली भाली आदिवासी बच्चियों के साथ लव जिहादी के नाम पर या ऐसे फंसाकर शादी करके न सिर्फ झारखंड की डेमोग्राफी खराब कर रही है, बल्कि हजारों एकड़ लव जिहादी के साथ साथ लैंड जिहादी भी ये लोग कर रहे हैं। हजारों एकड़ आदिवासियों का ज़मीन आज बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथ में कब्जा है। और जिस तरह की घटना घट रही है, निश्चित रूप से कोई गिरोह है और इस तरह की घटना घट रही है। अभी बेटी अंकिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, उसी दुमका में, उसी जामा विधानसभा क्षेत्र में रानेश्वर एक गांव में हमारी 15 वर्षीय बच्ची कोई मुस्लिम नवयुवक ने गर्भवती कर उसमें पेड़ में फांसी लटका के उसे मार दिया गया। इसी तरह सिमडेगा में भी एक आदिवासी बच्ची के साथ इसी तरह की घटना हुई, इसी तरह गढ़वा में घटना हुई, इसी तरह बोकारो में घटना हुई, इसी तरह लोहरदगा में घटना हुई, इसी तरह रांची राजधानी जहां पूरी सरकार है, नारकोपिया में भी एक आदिवासी बच्ची के साथ मुस्लिम नौजवान ने इसी तरह व्यभिचार की और उसकी भी हत्या करने की कोशिश की।